नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है दोस्तों, और सातवें चरण की बारी है जो आखिरी चरण होगा। तो दोस्तों, छठे चरण के मतदान के बाद बीजेपी की तरफ से ये घोषणा हो जाती है कि हमारे 310 पूरे हो चुके हैं सिर्फ बीजेपी के, और एनडीए के मिला के अब आखिरी चरण में 400 पार भी पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली है। उनके तरफ से भी ये बयान आ गया कि हमारे तो 272 पूरे हो चुके हैं। जब दोनों मिला के अब इतने हो गए तो जीत कौन रहा है। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो विमल राठी जी है, ध्रुव राठी के कोई रिश्तेदार लगते हैं ये भी, तो ये भी क्योंकि ये बातें भी उनकी तरह कर रही है, उनसे काफ़ी ये लगता है प्रोत्साहित हो चुके हैं। तो विमल राठी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे इलेक्शन में हर टाइम सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, इन्होंने अपने काम नहीं किए है। और ध्रुव राठी का, सॉरी दोस्तों, ध्रुव राठी मुंह में आ गया, ये विमल राठी जो समाजवादी के प्रवक्ता है, इनके सेकंड सेगमेंट को मैंने पूरा डाल दिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो आपको पता होनी चाहिए, और आप कमेंट में बताओगे, आपको बताना ही पड़ेगा कि इसकी बातें कितनी सच है कितनी झूठ है। तो दोस्तों, इसी पर ये डिपेंड भी करता है। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखिए अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरह से इनको जवाब देते हैं और किस तरह से इनकी लंका लगाते हैं, इनकी बग्घे उलझ देते हैं। तो दोस्तों, डिबेट इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये 6 राउंड का मैच हो लिया। स्कोर कार्ड क्या लग रहा है आपको अपना और इनका भी, दूसरे का भी? साधु की इस बार सबसे खास बात ये रही इस चुनाव में कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो खास मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जो गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं, जो दलित पिछड़ों से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, नौकरी के, वो वास्तव में मुद्दे बने। मुद्दे वो हैं जो संविधान और आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री जी को बार बार बोलना पड़ा, और बोलना इसलिए पड़ा कि वो जो हमने बोला कि ये आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, संविधान खत्म करने जा रहे हैं, वो सही बात है। वो इनके जो आपने खुद ही अपने चैनल पे दिखाया था, इनके कुछ कैंडिडेट्स भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो या उत्तर प्रदेश में हो या खुद मेरठ में अरुण गोविल जी थे, जिन्होंने अपनी वीडियो में इस तरह की बातें बोली है, और जो जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि बीच चुनाव में जाकर के फिर अपना नैरेटिव बदला, अपने मुद्दे उठा करके, ये मुद्दों पे नहीं रहे, मंगलसूत्र और दूसरी चीजें, मुसलमान, पाकिस्तान, इस पे चले गए। लेकिन कितना भी करे, मैं 2 सेकंड में बात, अब रुकना होगा। कितना भी करे, बात हाथ से निकल चुकी है अभी तक। जी ठीक है। भी मुसलमान का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या ड्रामा है भारत में? बोले मुसलमान का मुद्दा क्यों उठा दिया? अरे भाई, मुसलमान इस देश में नहीं रहता, उसका मसला नहीं उठेगा। कोई कांगो का विषय उठाए तो टोको, अफ्रीका का उठाए तो टोको। अजब तमाशा है, जिसे देखो तो हाके चला जा रहा है अपनी, करा मुसलमान का मुद्दा। अरे भाई, मुसलमान का मुद्दा भी उठेगा, हिंदू का मुद्दा भी उठेगा, सिख का भी उठेगा, पारसी का भी उठेगा, जैन का भी उठेगा, नवबौद्ध का भी उठेगा, बौद्ध का भी उठेगा। चुनाव में मुद्दा नहीं उठेगा तो क्या अपने घर के अंदर मुद्दा उठेगा? कहां उठता है? जितने ना समझ लोग कर रहे हैं लड़के नौकरी नहीं, विजय राठी ना, बीच में नहीं, मेरी शो में भी बीच में नहीं। अब इनकी बात बंद करिए। ना समझ है लोग, इनको समझ ही नहीं। एक बार मसला आया था कि कुंभ में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शराब घर में राजनीति पर चर्चा हो सकती है क्या? कुंभ में नहीं होनी चाहिए, जहां 25 करोड़ आदमी आता देश का। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बात को, मुसलमान को आइसोलेशन में कि मुसलमान पर नहीं, कोई मां नहीं बोलेगा ना, एम नहीं बोलेगा मुसलमान का ना चुनाव में। और चुनाव में नहीं बोलेंगे चाचा तो कब बोलेंगे? सबको अधिकार है चुनाव में भारत में रहने वाले सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों की स्थिति पर चर्चा करने का। भाई, इस पर कहां रोक है? मुसलमानों की बेहतरी के पहले चर्चा करनी होगी तो मुसलमान शब्द नहीं आएगा ना। आप भी तो कहते हो कि एससीएसएन ने क्या कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे अगर सरकार में आए, और उसके लिए संविधान भी बदल देंगे। बोला ना, मुसलमान ही बोला ना। आपकी पार्टी की का रिश्ता और भरोसा महिलाओं में कितना है? एक, और समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे आया, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को बहुत अंदर तक आहत कर गई, पूर्व में भी और इधर, है ना। 4 बार तो मुलायम सिंह जी 3 बार रहे मुख्यमंत्री, 1 बार अखिलेश जी ने 4 बार। ये जो 6% महिला वोटर बढ़ा है छठे चरण में, ये किस लिए बढ़ा है? ये उज्ज्वला, शौचालय, मकान, ये आपका मुद्रा योजना से लोन, योगी जी का शासन कि भाई लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, ऐसे 50 उदाहरण है। ये उसका कारण है कि महिलाएं ज्यादा निकली, या आपको लगता है कि नहीं अब आपका के प्रति महिलाओं की धारणा बदली है इसलिए आपको वोट देने के लिए निकली हैं? राठी साहब, ये सिर्फ कहना है। मैं बता दूं अमिताभ जी, ये सच्चाई में कहीं नहीं है कि अगर छिड़ा अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे।
ये पूरे उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ चलती है और रोज अखबार में रहता है। बाकी हाँ इतना मैं आपको बता दूं, 1090 हेल्पलाइन अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, जिसपे लाखों शिकायतें आती थी और उनका निस्तारण होता था। अभी हमारी बहन भी दुनिया भर की बातें बोल रही थी कि किसी ने ये योजना चलाई, उसने वो योजना चलाई। आपके हिंदू मुस्लिम के सामने कुछ नहीं चला। आपने जो पूरा 10 साल हिंदू मुस्लिम चलाया, ये जो हिंदू मुस्लिम चलाया ना, अब मैं बोलूंगा मेरे बीच उनकी बात आ भैया, आप बोलो विजय बाबू, आप बोलो। अमिताभ जी भी नहीं रोकेंगे आपको, अरे बोलो, बोलेंगे अमिताभ जी भी बोलेंगे और मैं चुप बैठ के सुनूंगा। यही होता है हमारे साथ। मैंने अभी रुक जाइए, पहले वक्तव्य पे मैंने बहुत सारी बात बोली। मैंने बेरोजगारों की नौकरी की बात की, मैंने आरक्षण की बात की, संविधान की, लेकिन सारी चीजें छोड़ के जो हिंदू मुसलमान का टॉपिक भी कुछ टाइम आप लोगों ने चलाया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो सूट करता आपको। ये हिंदू मुस्लिम के करके ही आपने सब कुछ लिया, उस पर आप कहें कि प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की किसी योजना को लोग पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। लोगों की फसलें खाई जा रही हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण पे कुठाराघात है, नौकरियां नहीं मिल रही, ओबीसी के नाम पर किनका नाम आ रहा है? 69,000 जो भर्तियां हैं शिक्षकों की, उस पर देख लो ओबीसी के नाम पे कौन भर्तियां ले रहे हैं। अभी तक उसके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, केस नहीं सुलझा है। किसानों को दामने, और एक और चीज बता दूं, योगी जी ने कहा था बिजली का बिल माफ करेंगे। जानते हैं बिजली का बिल माफ करने के लिए क्या शर्त है अमिताभ जी? शर्त यह है, अगर आपको 2023 का बिजली का बिल माफ कराना है अपनी ट्यूबवेल का, तो ट्यूबवेल पे मीटर लगवाइए, नहीं तो ब्याज सहित उसको दीजिए। बताइए कंडीशन क्या मंच से बोली थी योगी जी ने? कितने लोग बताएंगे इस चीज को? बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। ठीक है, जमीन के मुद्दे हैं, जो हकीकत है, जमीन के उनको जनता जानती है, ठीक है, उनको जनता जानती है। ठीक है, अब रुक जाओ, मुस्लिम पे लोग चुनाव जीतते थे, अब जनता उसको भी समझ चुकी है। ठीक, अब रुक जाओ, मुझे आप टाइम देते नहीं, टाइम अरे बोल, कितना बोलेंगे? कितना कम समय देते? क्या नहीं टाइम देते? कितना कम समय देते? गजब कर रहे हो, बोलने ही नहीं देते। एक इतना तो बोल गए, अब कितना बोलोगे? आरएलडी का 2 सेकंड दे दो, अल्ले दे दिए, खुश रहो, दे दिए। आरएलडी के हमारे मित्र की सुनिए, इन्होंने कहा कि मुद्दे अब एनडीए के बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन हमें पता है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। जयंत चौधरी जी ने अग्निवीर के ऊपर 44 जनसभाएं की हैं कि अग्निवीर योजना खराब है। आप उधर चले गए, अब आप कहेंगे अग्निवीर भी हमें थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। मतलब 2 साल में पूरा उनको आपने विरोध किया और अब आपको लगने लगा यार ये तो सही चल रहा था। एक और चीज मैं आपकी साफ कर दूं, इस बार आप में और बीजेपी में यह हुआ कि बागपत में तो बीजेपी वालों ने आपको वोट नहीं किया। ठीक, अब आगे, अब ज्यादा हो रहा है राठी, अब ज्यादा हो रहा है। आगे आगे आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए, आगे बात, आगे आपने 1 मिनट मांगा था, आप 2.5 मिनट चले गए, अब रोक दो इनकी आवाज। ठीक है, आगे बात, अब धैर्य रखो। समाजवादी पार्टी कभी तथ्यात्मक बात क्यों नहीं करती भाई? वो हर बात में आ जाती कि हिंदू मुसलमान न करो। मुलायम सिंह जी ने कहा एक बार कि हमने ये आदेश दिया है डीजीपी को कि हर थाने में इतने मुसलमान सिपाही हो, ये सुनिश्चित कराओ। मुलायम सिंह जी ने कहा जब अखिलेश जी की सरकार थी कि हमने मुस्लिम डीजीपी बनवाया, अखिलेश से कह के कि ना मुसलमान बनेगा। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। अजब बात करते हो यार। आपका सांसद कह रहा है कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों के लिए, ये सत्यनारायण कथा है। और कोई दूसरा बोल दे तो एक ही लाइन आपको याद है, बाकी तो आपका रिकॉर्ड अटक जाता, बोले हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे ये क्या आप सत्यनारायण कथा पढ़ रहे हो भैया? ये क्या कह रहे हो? हर थाने में इतने मुसलमान क्यों हो? ये किस संविधान के तहत नियम है जो नेताजी ने कहा था? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, इसलिए इस बहस में ज्यादा ना पड़ा करो। बीच में एक आध बार बोल दिया करो संपुट की तरह कि हिंदू मुसलमान, लेकिन ज्यादा नहीं खींचा करो उसको। उसमें तो फिर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी मित्र। खैर, अपर्णा जब भाजपा में नहीं आई थी, सपा में थी, तो वो लखनऊ चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, याद होगा विजय राठी को भी, प्रशांत को भी। मुलायम सिंह जी उनकी कन्वेंसिंग में गए। अब मुलायम सिंह जी तो मुलायम सिंह जी बड़े नेता, उनने वहां भीड़ में कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी देखे तो वो उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहां जितने मुसलमान हैं हम सबसे कहना चाहेंगे कि अकेले हम थे कि आपके लिए हमने अयोध्या में गोली चलवा दी। क्या ये क्या है? ये भजमन नारायण का भजन है? गजब करते हो भाई। क्या नेताजी से बड़ा कोई नेता पैदा हो गया आप सपा में जो ज्ञान देगा? उनसे बड़ा तो नहीं ना कोई। मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूं। अब अपर्णा यादव का चेहरा उतर गया, उनने का जो कुछ 10-5 हजार वोट मिलना था वो भी गया, लेकिन मुलायम सिंह जी को रोके कौन और टोके कौन? इसलिए इसको संपुट की तरह इस्तेमाल हर जगह नहीं करो कि कोई बात हुई बोले हिंदू मुसलमान। भाई आप बोलोगे तो दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया आएगी। और मैं तो कहता हूं हिंदू पर भी चर्चा हो, मुसलमान पर भी हो, ईसाई पर भी हो, सिख पर भी हो, क्यों नहीं हो चर्चा? देश में रहेंगे सब पर चर्चा होगी। कोई रोक है क्या मुसलमान पर चर्चा करने में? कोई कहीं रोक लिखी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्या?
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज़्यादातर जब भी वीडियो एडिटिंग करने हम लोग बैठते हैं तब हम लोग ये करते हैं कि जो भी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनकी कुछ बातें काट दी जाए और कुछ बातें आपके सामने लेके आई जाए। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इनकी सारी बातें, बड़े लंबे इन्होंने बातें कही, मैंने सारी की सारी बातें वैसे ही डाल दी, क्योंकि इनका जो झूठ है वो आपके सामने आए। ये कितना झूठ कह रहे हैं, कितना सच कह रहे हैं, ये आपको पता चले और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इनकी पूरी बातें रख दी, कुछ भी कट नहीं किया। पहले पार्ट में जो पहले सेगमेंट में जो इन्होंने कहा था वो मैंने थोड़ा कट कर दिया, क्योंकि वो इररिलेवेंट थी, उनका कोई टॉपिक से मतलब नहीं था, वो बेकार की बातें कह रहे थे। तो दोस्तों आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने गलत नहीं किया इनकी पूरी बातों को डिबेट में रखकर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।